प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है कि वो अपने बैरियों को नाश करने वाला है। अरे भाई, परमेश्वर का बैरी कौन है? हालेलुया। इस बात के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हे सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की वड्याई, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। तेरे लिए धर्मी और दुष्ट दोनों ही एक जैसे बेशक ना हों, लेकिन तू दोनों को पालता है। हे प्रभु यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं, आपने एक नया दिन दिया और अपने चरणों में बैठने की इजाज़त दी, ताकि हर रोज़ की तरह आपके वचनों का प्रचार किया जाए। हे मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, हम अब पितर आत्मा जी का स्वागत करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आइए अपने बच्चे का मुँह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि इन वचनों का गुणानुवाद हो सके और लोगों के हृदयों में ये वचन बसकर एक नए पेड़ बन जाए जो नालियों के किनारे होते हैं, और परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के स्मर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हे प्रभु, दया करना, तेरा क्रोध ना भड़के। सबसे पहली दुआ यही होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि पिता परमेश्वर यहोवा से अनुग्रह मांगो कि हमारी आदतें बदल जाएं, जैसा पिता चाहता है वैसा हो। अरे भाई, यदि हम उससे विनती करें कि हे पिता, तेरा क्रोध शांत हो जाए, जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा तो वो अपने बच्चों को इकट्ठे करके ऐसे रखेगा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा लेती है। हालेलुया। अब यहाँ हम बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार में हर बात को साफ साफ खुलकर कह दिया था। क्यों कह दिया? इसलिए कि उसके जाने के बाद, यानी कि जो समय उसके और हमारे बीच में ऐसा होगा जब हम जब हम पितर आत्मा जी के वसीले से जीवन पाते हैं, और हमारा प्रभु स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए हर वो बात सोचता है जिसकी हमें चाह है, इच्छा है, ज़रूरत है। हालेलुया। और हमारे लिए पिता से दुआ करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और वो ये भी कहता है कि देखो, ऐसा समय आएगा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, लेकिन आज तो देश पर देश चढ़ाई कर रहा है। बिना वजह लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। कोई लेना देना नहीं, कोई धरती नहीं बांटनी, कोई धन दौलत नहीं बांटनी। व्यापार सब इकट्ठा करते हैं केवल अपनी सीमा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो परमेश्वर की इस सुंदर धरती को नाश कर रहे हैं। हालेलुया। आप देख सकते हैं, यीशु ने जो कहा था कि बड़े बड़े युद्ध होंगे, बड़े बड़े बुई ढोल होंगे। बुई ढोल होते हैं जिसको कहते हैं अर्थक्वेक, भूचाल, जिससे धरती फट जाती है, बड़े बड़े पहाड़ उसमें समा जाते हैं, और बाढ़ें आएंगी। आज देख लीजिए, हर देश में बाढ़ आ रही है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बढ़ चुका है। और इसीलिए कि ये लोग आपस में केवल दिखावे का प्रेम करते हैं। ये लोग सब परमेश्वर के बैरी गिने जाएंगे, और धर्मी केवल आटे में नमक के बराबर मिलेंगे आपको।
जानते हैं कि आटे में नमक का मतलब ये होता है कि आटा जितना मर्जी हो, हमें उसके बराबर नमक नहीं डालना होता, उसका कम से कम थोड़ा सा हिस्सा जो होता है नमक डालकर उसको नमकीन किया जाता है। हालेलुया। इसलिए ये लोग जो परमेश्वर को हर बात में क्रोध दिलाते जा रहे हैं, इसका जिक्र यशाया की पुस्तक में हमारे से हज़ारों साल पहले हो चुका है। अब उसमें हम आपको बताते हैं कि यशाया की पुस्तक का 33वां अध्याय 33 चैप्टर का हम शुरू करेंगे 10वें अध्याय से, 10वें आयत से, कि परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। हम तो ये सोचते हैं कि अभी भड़का नहीं है, क्योंकि यीशु कहता है अगर इतने भी युद्ध हों, लड़ाइयाँ हो, घबरा ना जाना, क्योंकि ये उतना बुरा समय नहीं है जितना इसके बाद आने वाला है। अब आप सोचिए कि वो कितना भयंकर समय होगा जो इन युद्धों से भी ज़्यादा क्रूरता से आएगा। इस सुनिए वचन, परमेश्वर के शत्रुओं को चेतावनी। हम आपको किसी डर से डरा नहीं रहे हैं, हम तो कहते हैं डर को डरा, क्योंकि जब तक आपके पास परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का क्या कहते हैं स्वभाव सब में है, तो आप समझ लीजिए आप आटे में वो नमक हैं जो धर्मी और धार्मिक लोग कहलाते जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, यहोवा कहता है अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा। प्रताप का मतलब होता है कि उसका वो डंका बजेगा, उसकी वो तुरी फूंकी जाएगी जिसके सुनने से आपके कान बहरे हो जाएंगे, आपकी शुद्ध बुद्ध गुम हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी भयंकरता से हर बात को कहेगा कि उसके बोलने का शब्द हजारों समुद्रों की लाखों लहरों के बराबर आवाज़ देता है। लेकिन जब वो प्यार से बोलता है तब वो संगीत की तरह बोलता है। और इस बात की चर्चा और एहसास केवल मूसा को था और किसी को नहीं था। हालेलुया। अब सुनिए इस पूरी बात को। वो कहता है अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। क्योंकि लोगों ने इसकी बात जो है वो महान ठहरने की बात करता है। लोगों ने परमेश्वर को हर जाति में, बेशक मसीह लोग क्यों ना हो, लज्जित कर दिया है। उसकी महिमा ये बढ़ाने की बजाय उसको क्रोध दिला रहे हैं, उसको शांति नहीं। अगर उसको शांति नहीं तो आपको भी किसी तरह से चैन, आराम या विश्राम नहीं मिलेगा। अब लोग बाढ़ों में, यानी कि जो बाढ़ फ्लड आ रहे हैं, उनसे कितनी गहराई में मरते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। जब बल्कि हम ये बता सकते हैं कि ये कई जगह पर जो फ्लड है वो पानी का नहीं है, वो केवल दलदल और मिट्टी का है, जो पानी की तरह बहती जरूर है लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। जिस गांव में, जिस शहर में वो आ जाए, वो वहाँ 10-10 फीट का अपना वर्चस्व कायम कर लेती है। आप तब बताइए, अगर 10 फीट की मिट्टी, दलदल आपके गांव में भर जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसमें जब तक वो गीली है पाँव नहीं धर सकते, क्योंकि आपको वापस आने का कोई चांस नहीं मिलेगा। आप सोचते होंगे अरे भाई मिट्टी है, इसको पार कर लेते हैं या अपना सामान ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। अगर है तो छोड़ दीजिए, 10 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, आप भूखे रह लीजिए, लेकिन उस दलदल में
हम मुंह पर आप बहुत बात कर देते हैं, कुत्ते की मौत मत मरिए। आप देख सकते हैं जानवर उस दलदल में धंस चुके हैं, वो बाहर नहीं आ सकते, उनकी मौत सेकंडों में हो जाती है। क्यों? मिट्टी मुंह में भर जाती है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का है, वो पानी से नहीं मारेगा, क्योंकि पानी से वो एक बार नाश कर चुका है। अब वो बारूद से मारेगा जो हमारे द्वारा ही तैयार किए गए हैं, यानी कि हमने अपना विनाश खुद ही तैयार किया हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब इसको सुनिए। कहता है तुम में सूखी घास का गर्भ ठहरेगा। सूखी घास का गर्भ, ये कोई क्षत्रियों वाली बात नहीं है। यानी कि आपके मन में, दिल दिमाग में, सोच में, एहसास में ऐसी बात भर जाएगी कि जिसका कोई आपसे लेना देना नहीं है, कोई परमेश्वर से लेना देना नहीं है। बस आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अगर इन बारूदों को संसार फाड़ दे तो मैं बचा रहूँगा। ऐसी बात भी नहीं हो सकती। सूखी घास की तरह आप गर्भवती हो जाएंगे, यानी कि सूखी घास आग में जलकर राख हो जाती है, ये सोच लीजिए। अब दूसरी बात, तुम में से भूसी उत्पन्न होगी। बेकार की आपकी तवज्जो बुरे बुरे सपने देखेगी, बुरी बुरी कहावतें करेंगे और बुरी बुरी बातें करेंगे, बड़ी गहरी सोच करेंगी जिसका कोई लेना देना ही नहीं। आप सपने में उड़ेंगे आकाश में और आते हुए वो बम को पकड़कर आप पानी में डाल के सुखा देंगे। अरे भाई मत फाड़, क्या ऐसा आप कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। आप सपने में डूबते हुए पानी में जो जहाज है उसको पकड़कर बाहर निकाल देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ये सब ऐसी घास की बातें हैं जो आपके भीतर से निकलेंगी। लेकिन बाकी सुनिए, कहता है तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। अगर आपके मन में, हृदय गुर्दे में सूखी घास या वो क्या कहते हैं, भूसी की तरह ज्वलनशील पदार्थ बन जाए तो क्या होगा? आपकी सांस खुद ही उसको जलाकर आपका ही नाश कर देगी। सांस से आग नहीं निकलती, आप सोच सोच कर ही उस जगह पर अपने आप को बेकार कर देंगे, किसी काम नहीं आएंगे। इसी को बोलते हैं कि तुम में भूसी उत्पन्न होगी और तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोग फूंके हुए चूने के समान हो जाएंगे। जब आग बरसती है, कोई भी जलने वाली वस्तु जब जल जाती है पूरी तरह से, तो वो सफ़ेद राख की तरह हो जाती है। और सफ़ेद राख जो होती है, फूंका हुआ चूना जैसे होता है। आप चूने में पानी डाल दीजिए, वो एकदम ऐसे जलेगा, आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन वो केवल लिपाई पुताई के काम आता है, खाने के काम नहीं आता। वो केवल अगर किसी पर डाल दिया जाए तो उसको फ़ौरन वो जलाकर नाश कर देता है। और ऐसी ही बातें आपके जीवन में आपके द्वारा ही होती रहेंगी। परमेश्वर केवल अपनी युक्ति से काम करेगा। और सुनिए, कहता है कटे हुए कटीले पेड़ों के समान आग में जलाए जाएंगे। अगर एक अणु बम, जिसको एटम बम कहते हैं, जो इतना ज्वलनशील होता है कि अगर वो एक नगर में फेंक दिया जाए तो 20 मील तक ना तो कोई घर बचता है, ना कोई जीवित प्राणी बचता है।
बेशक आग ना भी लगे तो भी उसकी धमक इतनी जोर से होती है कि वो धरती पर मीटरों नहीं किलोमीटरों के हिसाब से गड़ा कर देता है और सब कुछ उसमें समा जाता है। अब आप क्या करेंगे उस समय? केवल हमारा परमेश्वर ही इसका एक बचाव का जरिया है। उसके क्रोध को शांत करो। आगे वचन भी पढ़ सकते हैं। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है। अब परमेश्वर क्या करेगा आप जानते हैं। वो कहता है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। अब उसके पराक्रम की बात आप अपने हृदय में रख लो कि अगर वो नाश कर सकता है तो वो आपको जीवन भी दे सकता है। उसके लिए हर काम पल भर में होता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं इंतज़ार करने की या आपकी सलाह मानने की। अगर वो देखता है आपकी बुराई इतनी बढ़ गई है कि आप किसी काम में किसी के लायक नहीं ठहरे, तो वो अपना वर्चस्व कायम करेगा। आपके साथ वही करेगा जो उसकी इच्छा होगी। हालेलुया। सुनिए, सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? अगर परमेश्वर अपनी ज्वाला भड़का देगा तो ये पूरी धरती आग का कौर हो सकती है। केवल उसकी मर्जी के जो चंद लोग होंगे वो बचाए जाएंगे, और वो बचाने वाला उनको खुद होगा। अपनी मर्जी से आप और हम नहीं बच सकते। वो कहता है, सुनिए, पापी थरथरा गए हैं। चारों दिशाओं में हर देश के लोग जो बड़े घमंड करते थे अपने धन दौलतों पर, अपनी ऐशो आराम पर, अब सबको प्राणों के लाले पड़े हुए हैं। हर कोई डरा फिरता है कि पता नहीं कहाँ से हवाई जहाज निकले और मिसाइलें फेंक जाए। सुनिए, और कहता है भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी है। जितने परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं तर पूछते, वो सारे के सारे अब उस कहावत को पूरा करेंगे कि ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, लेकिन जब वो पहाड़ के नज़दीक से गुजरता है तो वो जान जाता है कि उससे हज़ारों गुने ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। अब सुनिए, कौन प्रचंड आग में रह सकता है? उस प्रचंड आग में तो लोहा तक पिघल जाएगा, तो मनुष्य क्या किस खेत की गाजर मूली है। हालेलुया। अब और बात सुनिए, वो आग कभी नहीं बुझेगी जो परमेश्वर लगा देता है। आप जानते हैं कि नूह के समय परमेश्वर ने समुद्र के और आकाश के और धरती के चारों तरफ से झरोखे खोलकर पानी धरती पर बहा दिया था। एक किस्म से उसने धरती को पानी में डुबो दिया था। बस कितने दिन? 150 दिन। और खुद ही उसने फिर धरती को बाहर निकाला। उससे क्या हुआ कि जितनी गंदगी थी, जितनी लाशें थी, जो सब कुछ था, वो धरती से हटकर पानी में बह गया और धरती स्वच्छ होकर बाहर आ गई। हालेलुया। इन बातों को आप अपने ध्यान से नहीं, अपने मन से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप सोचकर चलिए कि काश ऐसा ना हो, परमेश्वर का क्रोध ना भड़के तो अच्छी बात है, ताकि कोई भी नाश ना हो। जैसा परमेश्वर खुद चाहता है कि दुष्ट भी नाश ना हो, सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को आप अपने हृदय में रख लीजिए कि परमेश्वर का क्रोध
ना भड़के। बचने वाले केवल जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। ये बात अपने हृदय में गहराई से दबा लीजिए। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक और खालिक, आपने हमें आने वाले समय बल्कि गुजर रहे समय से भी अवगत कराया है। हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं, ताकि हम आपके दी हुई चेतावनी के मुताबिक अपने आप को परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक ढालने की हर संभव कोशिश करें, ताकि परमेश्वर का क्रोध या उसकी आग जो कभी बुझने की नहीं, वो ना बरसे, वो ठंडी रहे, ताकि लोग जीवन पाएं और परमेश्वर की इच्छा पर चलकर, उसके मार्गों पर चलकर, उसके हुक्मों को पूरा करते हुए उसको प्रसन्न करें। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोला, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचें, लोग अपने मन में यहोवा का भय माने और उसके हुक्मों को पूरा करें। विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।